महामृत्युंजय मंत्र। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। जब भी कोई बहुत दिनों तक अस्वस्थ रहता है या किसी व्यक्ति पर कोई मारक ग्रह का संकट आता है तो पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाने की सलाह देते हैं। आप में से कुछ लोग खुद से ही इस मंत्र का जाप भी करते होंगे। तो आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता मार्कंडेय ऋषि जी के बारे में। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि 8 लोग अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर कभी कभी किसी न किसी स्थान पर देखे जाते हैं। इन 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम जी इत्यादि के साथ मार्कंडेय जी का नाम भी आता है। कहा जाता है कि मृकंडू ऋषि शिव के बहुत ही अनन्य भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन इस वरदान में शिव जी ने 2 तरह के पुत्रों में से एक तरह के पुत्र को चुनने को कहा। पहले तरह का पुत्र गुणहीन होगा और लंबी आयु का होगा। दूसरी तरह का पुत्र बहुत ही तेजस्वी और गुणवान होगा, लेकिन उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। किसी किसी पुराण में इस आयु को 12 वर्ष भी बताया गया है। मार्कंडेय जी के बारे में महाभारत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, नृसिंह पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण इत्यादि में वर्णन मिलता है। लेकिन ऐसा सभी जगह लिखा मिलता है कि मार्कंडेय जी की आयु कब ही होगी, मतलब युवावस्था को प्राप्त होने के पूर्व बाल्यावस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों तरह के पुत्रों में से मृकंडू ऋषि ने दूसरा ऑप्शन चुना। वे तेजस्वी और गुणवान पुत्र को चुने। तो शिव जी के वरदान से कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत मेधावी, तेजस्वी और कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने गुरुकुल में जाकर बहुत जल्दी ही सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली। लेकिन जब घर आए तो अब उनके माता पिता को उनकी मृत्यु की चिंता सताने लगी, क्योंकि उनकी मृत्यु की घड़ी अब नजदीक आ रही थी। वे लोग उदास रहने लगे। उनकी उदासी का कारण जब मार्कंडेय ने पूछा तो उन्होंने सब सच सच बता दिया। मार्कंडेय जी ने कहा कि जब भगवान शंकर की कृपा से ही मैं पैदा हुआ हूं तो मेरे जीवन की रक्षा भी वही करेंगे। और वो चले गए जंगल में तपस्या करने। वाराणसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर कैथी नामक एक गांव है, जहां गंगा और गोमती का संगम है। वहीं पर उन्होंने स्नान करके मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर स्थापना की और तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि सप्तऋषियों के सहयोग से उन्होंने एक मंत्र की रचना की, जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। इसी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए मार्कंडेय जी शिव की आराधना में लीन रहने लगे। उचित समय पर यमदूत उन्हें लेने आए, लेकिन उनकी तपस्या के प्रताप से वे उन्हें नहीं ले जा पाए। तब यमराज उन्हें खुद लेने आए, और जब यमराज ने अपने यम पास में उन्हें बांधना चाहा तो मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए। उन्होंने अपना पास फेंक कर शिवलिंग समेत मार्कंडेय ऋषि को लपेट लिया। इस पर भगवान शंकर प्रकट हो गए और यमराज पर बहुत क्रोधित हुए। एक जगह तो यह भी लिखा है कि शंकर भगवान ने अत्यंत क्रोधित होकर यमराज को मार ही डाला था। फिर इंद्रादि देवताओं के अनुरोध पर पृथ्वी लोक में जीवों के संतुलन को बनाए रखने हेतु पुनः उन्हें जीवित कर दिया। यमराज ने शिव जी को बताया कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, तो हमें ले जाना ही होगा। मैं तो काल हूँ। भगवान शंकर बोले, तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ और मैं इसे अमरत्व का वरदान देता हूँ। इस पर यमराज जी ने मार्कंडेय जी को छोड़ दिया। बोले बाबा महादेव की कृपा से मार्कंडेय जी की उम्र वहीं रुक गई। आज भी ऋषि मार्कंडेय पूरे 16 साल के नहीं हुए हैं और अमर हैं। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शिव जी का वरदान है। फिर उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जो 18 पुराणों में से एक है।
बाद में उस स्थान पर मंदिर बना दिया गया जहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई, जहाँ पर महाकाल ने काल पर विजय प्राप्त की थी। उस मंदिर का नाम है मार्कंडेय महादेव मंदिर। कैथी गांव में मार्कंडेय महादेव मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग महर्षि मार्कंडेय की प्रतिमूर्ति है। पहले मार्कंडेय की पूजा होती है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि महर्षि मार्कंडेय आज भी वहां आते हैं, जिसके कुछ चमत्कारिक प्रमाण यदा कदा लोगों को दिखते भी हैं। जय महादेव, जय भोलेनाथ।